2024 में रिकॉर्ड तोड़ फंड लॉन्चिंग और मजबूत निवेश जुटाने के बाद 2025 की पहली छमाही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कुछ फीकी रही है। शेयर बाजार की दिशा को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और पिछली स्कीमों में हुए घाटे ने निवेशकों का भरोसा जो है वो कमजोर किया है। नतीजा, इस साल नई इक्विटी स्कीमों की लॉन्चिंग में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि AMFI के आंकड़ों के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में सिर्फ 29 ओपन एंडेड इक्विटी फंड जो हैं वो लॉन्च हुए, जिनमें 12,543 करोड़ जुटाए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 37 स्कीमें 38,655 करोड़ लेकर जुटाई गई थी और 2024 की दूसरी छमाही में ये जो आंकड़ा है वो 56,000 करोड़ तक पहुंच गया था। साल 2024 में शेयर बाजार की तेजी का पूरा फायदा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने उठाया। पूरे साल में 81 नई इक्विटी न्यू फंड ऑफर यानी कि NFO लॉन्च किए गए, जिनमें ज्यादातर थीमेटिक फंड्स रहे हैं और इनमें कुल 94,548 करोड़ रुपए जुटाए गए। सितंबर तक बाजार में जारी तेजी ने निवेशकों को नए फंड में पैसा लगाने के लिए अट्रैक्ट किया था। 2024 के आखिरी महीने और 2025 की शुरुआत में शेयर बाजार में काफी जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस वजह से सेक्टर बेस्ड और थीमेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी हुए हैं। इसका असर जो है वो निवेशकों के सेंटिमेंट पर भी पड़ा है और उन्होंने नए फंड्स में निवेश करने से थोड़ी दूरी जो है वो बनाई है। ट्रस्ट MF के CEO संदीप बागला का ये कहना है कि 2025 की पहली छमाही में न्यू फंड ऑफर्स यानी कि NFO कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इसके साथ ही अमेरिका में ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ और धीमी आर्थिक ग्रोथ ने भी निवेश की जो रफ्तार है उस पर असर डाला है। 2025 के जनवरी से मार्च तक म्यूचुअल फंड कंपनियों ने 20 नई स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हैं, जिनमें कि 7,853 करोड़ जुटाए गए। वहीं अप्रैल से जून के बीच सिर्फ 9 स्कीमें जो हैं वो लॉन्च हुई और कुल 4,690 करोड़ ही आए। रिटर्न की बात की जाए तो पहले 2025 की पहली छमाही में लार्ज कैप फंड ने सिर्फ 5% जो है वो रिटर्न दिया और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ने महज 1% रिटर्न दिया है। इतने कम रिटर्न से म्यूचुअल फंड कंपनियां भी नए फंड लॉन्च करने से जो है वो बच रही हैं। हालांकि बागला का ये कहना है कि आने वाले समय में जो है वो नए म्यूचुअल फंड प्लेयर बाजार में उतरने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।